4 मई 2022 यानी कि कल इंडिया में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। वहां यूएस में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए इस डिसीजन को लाया गया। अब इसका गोल्ड और सिल्वर से क्या रिलेशन है, क्या आप लोग जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इस पे रिसर्च करके बहुत तगड़ी वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो जरूर देखी है मेरी। इस वीडियो को मैंने 2018, 19 और 2020 में बनाई थी। 2021 में कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो पर वीडियो बनाओ। आई मिस्ड इट, बट मैंने खूब रिसर्च किया इन डेप्थ, और रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए ऐसे क्रेजी ऑब्जर्वेशंस लेकर आया हूं कि आप गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के बारे में जानना और चाहोगे, और मे बी आप इस वीडियो के एंड तक अगर देखोगे तो आप खुद इंप्लीमेंट करोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो होता क्या है। तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अगर सिंपल शब्दों में कहूं, एक फैक्टर या इंडिकेटर है या फिर एक गेम है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या हमें गोल्ड सिल्वर को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसमें क्या है, गोल्ड का स्पॉट प्राइस को आपको डिवाइड करना है विद सिल्वर का स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस वो होता है जिसमें आपका फिजिकल मेटल इन्वॉल्व सबसे पहले नहीं होता है। इसमें बेसिकली पेपर एसेट्स होता है, जैसे कि मान लो आपका एसजीबी ईटीएफ, वो वाला ईटीएफ जिसमें मे बी गोल्ड बैक्ड नहीं है, या गोल्ड बैक्ड भी है चलो, जिसमें मेटल का कोई निशान नहीं है लेकिन सिर्फ नाम ही नाम है। तो बेसिकली प्रेशियस मेटल्स के नाम पर आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपका स्पॉट प्राइस होता है। और इस स्पॉट प्राइस से निकलता है आपका मार्केट प्राइस, जो कि हम मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है। तो ये ध्यान दें कि स्पॉट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम नहीं होता है। स्पॉट प्राइस से जब मार्केट प्राइस डिराइव होता है तो मार्केट प्राइस आपका ये फिजिकल मेटल्स में आता है, जिसमें आपका प्रीमियम, टैक्सेस, ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ई कॉमर्स। तो बेसिकली स्पॉट प्राइस वो है जो पेपर पे बन रहा है, और मार्केट प्राइस बेसिकली वो होता है जो आपके घर या दुकान में पहुंच रहा है। गोल्ड स्पॉट प्राइस दिखता कैसे है, उसे डिनोट किया जाता है XAU USD के टर्म्स में। अब XAU USD क्या होता है? इसका मतलब है गोल्ड का स्पॉट प्राइस इन US डॉलर्स पर ट्रॉय आउंस। ट्रॉय आउंस कितना होता है? ट्रॉय आउंस का मतलब 31.10 ग्राम्स। सिल्वर का क्या कोड है? सिल्वर का कोड है XAG USD, यानी कि सिल्वर का स्पॉट प्राइस इन US डॉलर्स पर ट्रॉय आउंस। सिंपल शब्दों में कहें कि 31.10 ग्राम्स गोल्ड खरीदने के लिए हमें कितने डॉलर निकालने हैं, और सिल्वर के 31.10 ग्राम निकालने के लिए हमें कितने डॉलर निकालने हैं। 5 मई के मॉर्निंग के हिसाब से यहाँ स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइस का और सिल्वर के प्राइस का। यहाँ पर गोल्ड का जो प्राइस था वो है $1883। तो अगर आपको गोल्ड टू सिल्वर रेशियो निकालना है तो आपको XAU USD यानी कि गोल्ड का स्पॉट प्राइस, उसे आपको डिवाइड करना है विद सिल्वर का स्पॉट प्राइस। सिल्वर का स्पॉट प्राइस है, अज्यूम करते हैं 23, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलेगी विच इज 81.86। तो यहां पर इस वीडियो के लिए हम ये मान लेते हैं कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो इज 82। अब ये 82 क्या डिनोट करता है? तो 82:1 इज आर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जो हमने कैलकुलेट करा है गोल्ड के प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर के प्राइस से। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग ये होता है कि आपको 82 ट्रॉय आउंस सिल्वर चाहिए, तब जाकर एक ट्रॉय आउंस गोल्ड बनता है, या फिर एक ट्रॉय आउंस गोल्ड की वैल्यू 82 ट्रॉय आउंस सिल्वर के बराबर है। 82 ट्रॉय आउंस की अगर मैं वैल्यू ग्राम्स में निकालना चाहूंगा तो मैं सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 31.10 से। तो इसको हम इक्वल्स टू करेंगे तो आंसर आपका आया 2550, यानी कि 2.5 किलोग्राम्स और उसके ऊपर 50 ग्राम्स। तो यहाँ पर अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये 500 ग्राम्स एंड ये 500 ग्राम्स 1 किलोग्राम। यहाँ पर आपको दिखेंगे 500 ग्राम के 2 ब्रिक्स, यानी कि 1 किलोग्राम। सो बेसिकली ये 2 किलोग्राम है। ये आपको 100 ग्राम के सारे बार दिखेंगे, 100, 200, 400, 500, और ये नीचे अगर आप देखोगे तो ये 50 ग्राम का बार है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए 2550 ग्राम्स यानी कि 2.5 किलो और 50 ग्राम सिल्वर यहाँ रखा है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए 31.10 ग्राम गोल्ड रखा है, जहाँ 20 + 5 25 + 5 30 31.1। यस, ये 0.1 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन है या गोल्ड फॉइल है। तो 82:1 का गोल्ड सिल्वर रेशियो ये बताता है कि आप लोगों को इतना सारा सिल्वर चाहिए अभी, जिसका इक्विवेलेंट इतना सा गोल्ड होता है। या फिर अगर आपके पास इतना गोल्ड है,
आपको इतना सारा सिल्वर मिलेगा। इस रेशियो से हम कैसे बता सकते हैं कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए मेटल, कौन सा बेचना चाहिए, कौन सा महंगा या कौन सा सस्ता है? चलो वो बता देता हूँ। 2018 से जो मैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो पर वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, उसमें ये बोलता था कि अगर आपका रेशियो 80:1 के ऊपर है, इसका मतलब है आपको सिल्वर खरीदना चाहिए, और अगर आपका रेशियो 70 से नीचे है तो आप लोगों को गोल्ड खरीदना चाहिए। अगर आपका रेशियो 70 से 80 के बीच में है तो मैं बोलता था कि आपको कुछ नहीं खरीदना चाहिए, आपको उसे होल्ड करना चाहिए। लेकिन आजकल सिंस लोग एसआईपी करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम खरीदने की उनकी रेगुलर इंटरवल्स पे आदत है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप दोनों खरीद लेना। एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ ये कर सकते हो कि अगर आपका सिल्वर का प्राइस नीचे जाता है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो यहाँ रेशियो बढ़ेगा, और अगर आपका गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर, तो आपका रेशियो नीचे जाएगा। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि रोमन एम्पायर के समय गोल्ड टू सिल्वर रेशियो होता था 12:1, और 1790s में यूएस में शायद एक कॉइनेज एक्ट आया था जहां पर यूएस की गवर्नमेंट ने गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को फिक्स कर दिया था 15:1 पे। तो पास्ट में ये है ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पहले कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो आपका 10 से 15:1 पे था। अब इसका मतलब ये है कि मान लो इस 80 की जगह आप यहाँ पर इतना सिल्वर देख रहे हो, ये है आपका 15 आउंसेस और ये आपका 1 आउंस गोल्ड, तो आपको इतनी चांदी के अगेंस्ट इतना गोल्ड मिलता। अब आपको इतनी चांदी के अगेंस्ट इतना गोल्ड मिल रहा है। यहां पर यह कहा जाता है कि सिल्वर है अंडरवैल्यूड है एज कंपेयर टू गोल्ड। अंडरवैल्यू मतलब जितनी उसकी कीमत होनी चाहिए उतनी उसकी कीमत, उसकी वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। ये क्यों है? एक इसलिए हो सकता है कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में या हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा सिल्वर निकल रहा है। अगर हम माइनिंग की बात करें तो सिल्वर जिस स्पीड से और जिस क्वांटिटी से अर्थ से माइन करा जाता है एज कंपेयर टू गोल्ड, उसमें बहुत डिफरेंस है। सिल्वर बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी माइन किया जाता है एज कंपेयर टू गोल्ड, स्लो होता है और कम होता है। तो इस रीजन की वजह से एक ये कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि गोल्ड जो है अर्थ के क्रस्ट में या लैंड में जो भी कम है, वैल्यू ज्यादा। ये तो निकली जा रही है, टन्स में निकली जा रही है, करोड़ों अरबों टन्स में निकली जा रही है, तो ये तो बहुत है। अगर बहुत है तो फिर इसकी क्यों कदर करें, है ना? लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि एक टाइम जरूर ऐसा आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता जमीन में कितना क्या है। एक टाइम ऐसा आ सकता है जब सिल्वर जो है वो ग्राउंड में हो ही ना, और मे बी जितना हम सोचते हैं कि गोल्ड कम है, उल्टा गोल्ड ज्यादा हो, लेकिन हम सही जगह नहीं देख रहे हैं। ये सिर्फ एक सिचुएशन है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि सिल्वर जो है, जो उसका प्राइस है, जो इसकी वैल्यू है, वो कम है। इट इज अंडर वैल्यूड एज कंपेयर टू गोल्ड। ये सेम जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है, ये मैं आप लोगों को इंडियन रुपीज, इंडियन टर्म्स में बताता हूं कि क्या ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो काम करता है, इसका कोई मतलब है कि नहीं यहाँ पर। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे कॉइन बाजार से कुछ प्रोडक्ट्स का। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें दो चीजें हैं, एक आपको 1 आउंस का गोल्ड बार दिख रहा है और एक आपको 1 आउंस का सिल्वर बार दिख रहा है। तो 1 आउंसेस जो है इंडिया में इतना फेमस नहीं है ऑल्दो, लेकिन एमएमटीसी पैम्प ही है, जैसे आप देख सकते हैं, जिन्होंने 31.10 ग्राम का ये प्रोडक्ट निकाला है। बाकी अगर हम कंट्रीज में देखेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पर्थ मिंट का ऑस्ट्रेलियन कैंगरू 2019, ये 1 ट्रॉय आउंस का है, यानी कि 31.10 ग्राम्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन सिल्वर ईगल जो 2019 का है, उस पर भी 1 आउंस लिखा हुआ है। तो 1 ट्रॉय आउंस गोल्ड बार जो आप यहाँ देख सकते हो एमएमटीसी पैम्प का, उसका प्राइस है 1,70,323। अब इसको आपने डिवाइड करना है विद द प्राइस ऑफ 1 ट्रॉय आउंस सिल्वर बार, तो वो हो गया आपका 2378। तो यहाँ अगर हम वैल्यू देखेंगे इसकी, तो देखो 71.6 आ रहा है। चलो 71 या 72 मान लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर रेशियो 80 के ऊपर है, यानी कि सिल्वर को बाय करो, अगर 70 के नीचे है तो गोल्ड को बाय करो, और अगर 70 to 80 के अंडर है तो कुछ मत खरीदो और कुछ मत बेचो, होल्ड करो। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट्स ये सजेस्ट करती हैं, बिकॉज हमने मार्केट प्राइस लिया है, कि हमें इस टाइम पर दोनों में से कोई मेटल नहीं लेना चाहिए, इंस्टेड होल्ड करना चाहिए। और जो हमने गोल्ड टू सिल्वर रेशियो स्पॉट प्राइस का देखा, वो देखो आप 82:1 आ रहा है, जो कि 80 के अबव है, विच इज फेवरिंग सिल्वर। लेकिन ये बताता हूँ, दुनिया में कहीं पे भी आपको स्पॉट प्राइस पे कोई मेटल नहीं मिलता है, तो मोस्ट लाइकली इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपका रेशियो 80 के नीचे आने वाला है। इट मीन्स टू होल्ड। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैंने कुछ ट्रेंड या कुछ ऑब्जर्वेशन की थी जिससे मेरा माइंड फ्रीज हो गया था, वो उसकी बारी अब आ चुकी है। तो उसमें हमने क्या लिया है, ये आपके सामने गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का 5 ईयर का चार्ट है। इस 5 ईयर में मैंने हाई और लो, जब रेशियो आपका हाईएस्ट रहा है और लोएस्ट रहा है, उसकी वैल्यूज ली है और उस हिसाब से बहुत तगड़ी चीज ढूंढी है। पहली चीज ये है कि हाईएस्ट कितना रहा है हमारा गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, वो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में हुआ था।
मार्च 2020 वही है जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था पेंडेमिक की वजह से, और तब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस अचानक से टैंक कर गया था, नीचे गिर गया था खूब। उस समय रेशियो देखो हाईएस्ट है एट 118, 118 रेशियो। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, रेशियो अगर आपकी 118 है, बेसिकली 100 के ऊपर जाना इज वेरी एक्सट्रीम। यहां पर 118 है, इसका मतलब है कि इस टाइम पर आपको खरीदना चाहिए क्या, सिल्वर। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मार्च 2020 में आपको सिल्वर लेना चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट में उस समय क्या प्राइस था और लेने से फायदा होता है या नुकसान। तो मार्च 2020 में गोल्ड का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं, वो है अराउंड 40,000 पर 10 ग्राम्स, और सिल्वर का प्राइस था अराउंड 35,000। तो रेशियो कह रहा था सिल्वर खरीदो, ठीक है। गोल्ड 40 पे था, सिल्वर 35 पे। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि जब इन 5 सालों में लोएस्ट गोल्ड टू सिल्वर रेशियो था, लोएस्ट था हमारा फरवरी 2021 में, जब रेशियो वाज एट 65। 65 क्या सजेस्ट करता है कि वो 70 के नीचे है, यानी कि आपको क्या खरीदना चाहिए, गोल्ड। फरवरी 2021 में गोल्ड का प्राइस नीचे गया था, सिल्वर का प्राइस ऊपर गया था। जो प्राइसिंग थी उस समय गोल्ड की थी 47,000 और सिल्वर की थी 70,000। मार्च 2020 का जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो था, उसने बोला हमें कि बाय सिल्वर, जब सिल्वर का प्राइस था 35,000। एक साल बाद फरवरी 2021 में सिल्वर का प्राइस हो गया था 70,000, यानी कि सिल्वर ने 100% गेन किया। ऑन द अदर हैंड गोल्ड मार्च 2021 में था 40,000 का एंड फरवरी 2021 में हो गया 47,000 का, यानी कि गेन हुआ 7,000 का, विच इज मे बी अप्रोक्सीमेटली 17 to 18%। कहाँ 100% और कहाँ 17 to 18%। यहाँ पे हमने विटनेस कर लिया कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो काम कर गया। अब हम बात कर लेते हैं फरवरी 2021 से लेके अभी मई 2022 की, एक साल अप्रोक्सीमेटली मान लो। तो फरवरी 2021 में आपका गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 65 था, जो कह रहा है आपको गोल्ड खरीदने का। तब गोल्ड का प्राइस 47,000 था। अब मई 2022 में गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है 82, और जब गोल्ड का प्राइस है आपका 51,000 और सिल्वर का प्राइस है आपका 62,000। फरवरी 2021 में गोल्ड आपका 47,000 था, तब से लेके अब गोल्ड में 4,000 रुपीज का डिफरेंस आया है। सिल्वर आपका ऑन द अदर हैंड फरवरी में 70,000 का था और अब आपका 62,000 पे आया है। यानी अगर आपने पिछले साल फरवरी में 1 किलो सिल्वर लिया होता तो आप 8,000 रुपीज लूज कर देते। मई 2022 अभी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो क्या कहता है, 82:1, मतलब सिल्वर खरीदो। मैं देखना चाहता हूं कि ये जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है क्या आगे काम करेगा, विल दिस एक्चुअली वर्क। इसके हिसाब से ये है कि आगे आने वाले टाइम में सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा, और जब सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा इसका मतलब है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो नीचे आएगा। 2018 में जब 82:1 था हमारा रेशियो, उसके बाद ही देखोगे अगर आप तो रेशियो इंक्रीज करता गया, मतलब हमें सिल्वर खरीदने का मौका मिलता रहा। और जैसे ही गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जो होता है आपके 70 के नीचे चले जाता है, तब आपको बेचने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और उसके जगह आप गोल्ड को खरीद सकते हो। जो गेम की मैं बात कर रहा था गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, वो इंडिया में एग्जैक्टली नहीं चल पाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बाय सेल की बात करें तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक ना एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में रेशियो जो होता है आपका एक ऐसे जोन में होता है जहां आपको ना खरीदना ना बेचना है। कभी आपका ऐसे जोन में होता है कि आपको सिल्वर को ज्यादा फोकस करना है, और एक ऐसा टाइम होता है जब आपको गोल्ड को फोकस करना है। इस टाइम पर अगर मैं बोलूंगा तो मैक्सिमम लोग गोल्ड को फोकस कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता है कि आगे आने वाले टाइम में गोल्ड बढ़ेगा या सिल्वर बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं रेशियो के हिसाब से होल्ड करके रखता हूँ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये जरूर फेवर होता है कि अभी सिल्वर का प्राइस जो आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, और बाद में जब वो गोल्ड सस्ता हो जाएगा, रेशियो ड्रॉप हो जाएगा, तो ये सेम चीज को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम गोल्ड अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो पर, जिसपे जब मैंने ये सब सुना पढ़ा तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्केर्ड कि ये काम कर रहा है। इसका मतलब है व्हाट्स नेक्स्ट, एम आई बाइंग टू मच गोल्ड, व्हाट्स हैपनिंग। सी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करते हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे साइकिल्स मिलेंगे जब गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कम ज्यादा करता रहेगा। आगे आने वाले टाइम में कैसा माहौल रहेगा उसके लिए तो मैं अनफॉर्चुनेटली वाउच नहीं कर सकता, लेकिन करंट मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जरूर हम फॉलो कर सकते हैं और इस हिसाब से हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चाहे आप गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को एक इंडिकेटर या गेम की तरह लें या ना लें, लेकिन कंसिडर करें और इसके बारे में जरूर पढ़ें, कनेक्टेड रहें, ताकि आपको इस पे भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे कि क्या ये काम करा या ये फ्लॉप कर गया। हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है, हु नोज।
तो अब आपको पता चल गया गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कैसे काम करता है, सारे स्पेसिफिक्स और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है पूरे साल के लिए, अगले साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। आप इस फंडे को अपने दिमाग में डालो और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि मार्केट्स कैसे मूव करती हैं और आपका डिसीजन आपको ऐसा लेना चाहिए नहीं। एक बार लेके देख लो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े कम पैसे लगा के देख लो क्या मूवमेंट होती है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर नहीं आपको फॉलो करना गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, डोंट वरी एट ऑल, नो प्रेशर एट ऑल, आप अपनी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करें एंड आई होप यू आर सक्सेसफुल विद इट। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर देने का, कमेंट करना अपने थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज उनको भी पता होना चाहिए कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो क्या करता है, क्या है। और एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज 90% के ऊपर जो लोग हैं वो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ करते नहीं है और चले जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।